कुछ बात करते हैं सहाफ़ियों की और सहाफ़त की। पाकिस्तान में दहाइयों से सहाफ़त को रियासत का चौथा सतून करार तो दे दिया गया है, मगर अभी तक तस्लीम उस तरह से नहीं किया जाता। सहाफ़ी किसी पर तनकीद करते हैं तो कहते हैं कि दूसरी पार्टी से लिफाफे लेते हैं, अगर दूसरी पार्टी पर तनकीद करने लग जाए तो कहते हैं कि ये तो खुद लोटा हो गए, इन्होंने तो अपना माइंड सेट बदल दिया। तो बेचारे तनकीद करने के जिस रोल में होते हैं वही चीज़ वो कर नहीं सकते, उसके अलावा कहते हैं तारीफ़ें हमारी 100 करते रहो। तो ये जो शोबा है ये दुनिया भर में एक तरह से चैलेंजेस का भी बड़ा शिकार है। बहुत सारे सहाफ़ी अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं जब वो वॉर जोन्स कवर कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे सहाफ़ियों की ज़रूरत रियासतों को भी पड़ती है, हुकूमतों को भी पड़ती है, लेकिन जब उनको रिवॉर्ड करने का टाइम आता है या जब उनके हवाले से कोई चार अच्छे बोलने का टाइम आता है तो उसके हवाले से फिर कहा जाता है कि ये तो लोटा हो गए, या ये तो लिफाफे हैं, ये तो हमारी आइडियोलॉजी के नहीं है, ये तो बैरूनी एजेंडे पे हैं, इस किस्म के। और फिर चैलेंजेस लाइफ के भी, लाइफ थ्रेटनिंग मौक़ों में भी ये लोग काम कर रहे होते हैं। वतन अजीज़ में शोबा सहाफ़त को पुरअमन और महफूज माहौल में अपने उमूर की अंजाम दही की वो आज़ादी कभी हासिल नहीं रही जो कभी भी किसी जमहूरी रिवायत के अमीन मुल्क में मैसर होती है, बल्कि इसके बरक्स मुख्तलिफ हुकूमती अदवार में कई कवानीन और कदगनों की सूरत में सहाफ़ियों को मुश्किलात का सामना रहा है। आज जब दुनिया भर में सहाफ़त के मैदान में बड़ी हद तक साजगार हालात पैदा हो चुके हैं, पाकिस्तान में सूरत हाल तशवीशनाक है। बहुत सारे मुल्कों में तशवीशनाक है, वैसे पाकिस्तान में भी तशवीशनाक है। अब पिछले कुछ अरसे में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात में तेज़ी आई है। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना एक इम्प्यूनिटी रिपोर्ट है 2022 की, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 2012 से 2022 तक 53 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, लेकिन 53 केसेस में से सिर्फ 2 के मुजरिमों को सज़ा सुनाई गई, जबकि 96% वाक़यात में मुल्ज़िमान को कोई सज़ा नहीं मिल सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हर साल 2 नवंबर को सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम के ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जाता है, और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस साल 2 नवंबर को सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम के ख़ात्मे का आलमी दिन अरशद शरीफ शहीद के नाम किया, और इसीलिए हमने ये काली पट्टियाँ भी इज़हार यकजहती के लिए बांधी हुई हैं। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नज़रीन अज़हर साहिबा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और इस मौजू पर जो है वो काफ़ी बात करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नज़रीन साहिबा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अगर हम इसी तरफ आ जाएं कि जो सहाफ़ियों का जो मामला है कि सहाफ़त को कहा जाता है कि जी चौथा सुतून होता है ये रियासत का। अब ये सारी दुनिया में चौथा सुतून है, और ये चौथा सुतून कहीं ऐसा तो नहीं है कि ख़ुद साख्ता एक चौथा सुतून बन गया है, क्योंकि बहुत सारे इदारों को हम देखते हैं कि वो बिज़नेस कर रहे होते हैं, सहाफ़त नहीं कर रहे होते हैं। तो दुनिया में सहाफ़त को रियासत के चौथे सुतून के तौर पर माना जाता है, तो उसके क्या पैमाने हैं और हमारे यहाँ पर क्या पैमाने हैं? हाँ, हमारे यहाँ तो समझें कि कोई पैमाने नहीं है। कभी किसी वक्त किसी किस्म की ज़्यादती हो जाती है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और मीडिया के ख़िलाफ़, और कभी कोई ना, जैसे आपने कहा तरह तरह के पाबंदियाँ लगी हैं, मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ रही हैं। और ये कि आजकल भी ऐसा ही है कि हालांकि जो सहाफ़ी होते हैं वो आवाम की आवाज़ होते हैं, और उनके बग़ैर जो है वो जमहूरियत नहीं हो सकती। मतलब जमहूरियत में आपको आज़ादी इज़हार, आज़ादी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आज़ादी, या मुज़ाहरे करने की आज़ादी, या कॉन्स्टिट्यूशन में रह के काम करने की आज़ादी जो आवाम को होनी चाहिए, वो सब जर्नलिस्ट ही करते हैं। और अगर जर्नलिस्ट इज़हार राय पे पाबंदी लगे तो फिर जमहूरियत पूरी तरह कायम नहीं हो सकती। तो नसरीन साहिबा, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी और दुनिया में भी जिस तरह से सहाफ़ियों को टारगेट किया जाता है, या उन पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, या थ्रेटन किया जाता है, कोई स्टोरी वो कवर कर लें या उनको जान को ख़तरा होता है, तो लोग या आवाम भी सहाफ़ी के रोल को और उसकी जॉब को समझ नहीं सके कि वो तनकीद करेगा, वो नुक्ताचीनी करेगा उस पॉलिसी पर जो उसके हिसाब से शायद हुकूमत ने बनाई है, और उसके हिसाब से उसको लगता है गलत है, इसका फ़ायदा नहीं होगा आवाम को, या इसका उल्टा नुकसान हो जाएगा आवाम को। तो क्या रोल को समझ पाए हैं हम सहाफ़ी के? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है आम तौर पे लोग नहीं समझ पाए। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ बिल्कुल अदम बर्दाश्त है, इंटॉलरेंस है। और ये इंटॉलरेंस जो है ये शुरू से चली आ रही है, बाज़ अदवार में ज़्यादा, बाज़ अदवार में कम। मगर अब तो मेरा ख्याल है कि कई तरह की हमारे ज़बानों पे पाबंदियां हैं। मतलब हम बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात नहीं कर सकते। मज़हब के बारे में मसलन हम बात नहीं कर सकते, तनकीद नहीं कर सकते किसी इदारे पे या किसी हुकूमती शख्स पे, इसलिए कि वो हम कर भी लें तो हम समझा जाता है कि हम लोग जो है तो
किसी से पैसे ले रहे हैं जैसे आपने कहा, या ये कि हम लोग जो हैं अनरीज़नेबल हो रहे हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा कि अगर सहाफ़ी अपनी आवाज़ आवाम तक नहीं पहुंचाएंगे और आवाम की आवाज़ जो है वो हुकूमतों पे नहीं को बताएंगे, तो फिर आज़ादी मुल्क की कैसे रह सकती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़ाहिर है आपने इतना अरसा जो है वो ऑब्ज़र्व किया, तो कौन सा दौर ऐसा था जो कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए बहुत बुरा दौर कहलाता है और क्यों ऐसा था? बुरे दौर कई आए हैं, मुश्किल है कहना कौन सा सबसे बदतर था, मगर ये है कि अभी हाल का मेरा ख्याल दौर है वो ख़ास तौर पे अक्सर सहाफ़ी भी कहते हैं कि ये सबसे बुरा दौर रहा है। इमरान खान की हुकूमत का जो दौर था ना, उसमें जो 2021 और 2022 मई 2021 और अप्रैल 2022 का जो दौर था वो बहुत ख़राब था। उसमें लोगों को मतलब उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए, अदालतों में उनको घसीटा गया और लोगों को अगवा किया गया और लोगों को मारा गया। तरह तरह की बातें हुई हैं इस दौर में और बहुत ही पाबंदियां लगाने की कोशिश की है इज़हार राय पे। और अच्छा, और अब भी चल रहा है वो, कैरी ऑन हो रहा है, मतलब लोग कहते हैं कि ये दौर तो अभी शुरू हुआ है, अभी देखें, उम्मीद है कि यहाँ पे ज़रा ज़्यादा बर्दाश्त होगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइए कि हम जब बात करते हैं सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों की, तो वो जो ज़िम्मेदारियां हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारे सहाफ़ी, ज़ाहिर है जिस तरह दुनिया की हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो वैसे सहाफ़ियों में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी ज़िम्मेदारियां सही तरीके से नहीं जो है वो निभाते और फ़ायदे लेते हैं। जी ज़रूर होंगे, जैसे आपने कहा कि हर जगह होते हैं इस किस्म के लोग, मगर उसके लिए फिर कानून है ना, अदालतें हैं, कानून है, उसको और अपने जो जर्नलिस्ट और सहाफ़ियों के इदारे हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो ऐसे लोगों को मतलब या तो अपने सफ़ों से निकालें या उनको बहरहाल समझाएं, सिखाएं। ये तो होता है हर जगह, मगर ये वो जैसे मैंने कहा बुनियादी वजह यही है कि अदम बर्दाश्त हो गया है हमारे माशरे में। और जो लोग ओहदों पे आते हैं, गवर्नमेंट्स में आते हैं, वो तो बहुत ही जब हुकूमत में आ जाते हैं तो हाँ, उनसे कोई तनकीद बर्दाश्त करनी मुश्किल होती है उनको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा, ये भी हम कह सकते हैं कि ओवर द ईयर ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी के साथ सहाफ़त भी बदली है, अब सिटीज़न जर्नलिज़म का दौर भी शुरू हुआ है और जो चीज़ें पुराने वक्तों में कंट्रोल कर ली जाती थीं, या अखबारात का हम सुनते हैं कि पुराने वक्तों में एक दौर आया कि सफ़े जो हैं वो अखबारों के सफ़ेद चले जाते थे, उन पर कोई लिखाई नहीं होती थी, तो अब वो चीज़ उस तरह से कंट्रोल मुश्किल है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, एवरीबडी इज़ रिपोर्टिंग ऑन समथिंग, तो उसको रोकना मुश्किल है। आपको भी लगता है कि फ़ायदा हुआ है मीडिया के बहुत ज़्यादा आ जाने से? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी वो याद है दौर जब ज़ियाउल हक़ के दौर में सफ़ेद जगहें होती थी, अखबार में मतलब छप जाता था कि भाई ये सेंसर हो गई है खबर। मगर ये सही है, जब से सोशल मीडिया आया है, जब से ये इसको ज़ाहिर है कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है और उसका गलत इस्तेमाल भी हुआ है। जैसे झूठी खबरें बहुत फैलाई जाती हैं और लोग जो हैं उनको पैसे दे के कहा जाता है कि भाई ये खबर फैलाओ, ये इसको तुम ट्रेंड बनाओ, तो ये चीज़ तो बहुत हो रही है। सोशल मीडिया ने बहुत नुकसान भी पहुंचाया पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी। मगर यह है कि जो असल चीज़ तो यह ना कि लोगों में अगर शऊर हो, लोगों में अगर ईमानदारी हो, लोगों में अगर सच्चाई हो, तो फिर लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। तो मेरा ख़्याल है हमारे सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं उनको भी हमें काफ़ी उनको सीखने की ज़रूरत है। और मुझे याद आ रहा है कि इस दौर में ख़ास तौर पे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इमरान खान का दौर, इसमें जो औरतें सोशल मीडिया पे या मीडिया चैनल्स पे आती हैं उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हैं, उनको तरह तरह से हरासा किया गया, यहाँ तक कि उनके बाहर जाके फायरिंग भी की, उनके घरों के बाहर उनको धमकियाँ आई, उनके बच्चों को धमकियाँ आई। तो ये चीज़ बहुत मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए ही ज़ाहिर है उन तक पहुँचाई गई। अच्छा, इसकी कोई एग्जाम्पल दे सकेंगी? जी बिल्कुल, मतलब आसमा शिराजी को जो धमकियाँ आई और वो गरीदा जो हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत सी इस तरह की धमकियाँ आई और लोग जो औरतें हैं वो उनको बड़ा परेशान किया। कई मेरा ख़्याल है कई लोगों ने तो फिर छोड़ दिया ये काम। औरतें असल में बड़ी आसानी से टारगेट बन जाती हैं
कि उनके खिलाफ आप तरह तरह की बातें कर सकते हैं। जिस ये सोशल मीडिया पर किया ना, मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से तो नहीं हुआ था ना, ये तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके साथ किया होगा, उसकी बात कर रही हैं आप? बिल्कुल, हाँ, सोशल मीडिया पे। मगर ये सोशल मीडिया के जो लोग हैं, ये भी मतलब इनकी तरफदारियाँ होती हैं ना, तो इनकी तरफदारी अगर कोई ख़ास पार्टी के तरफ हो, और अगर कोई ख़ास कोई औरत या मर्द उनके ख़िलाफ़, उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ बात कर रहा हो, तो उनसे नहीं बर्दाश्त होता। हाँ, ये तो फिर सब में ही होता है ना। बिल्कुल, क्योंकि इस दौर में भी FIRs का बड़ा सिलसिला है। जिस तरह से आज हमने ये डेडिकेट किया है दिन अरशद शरीफ शहीद की कत्ल के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने, तो उनके हवाले से भी ये तो कहा जाता है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उन्होंने खतूत लिखे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे, वज़ीर आज़म साहब तक वो ख़त गया, सदर पाकिस्तान तक गया, तो उनको भी अपनी सिक्योरिटी के हवाले से तो खदशात थे। तो वो चाहे कोई भी दौर हो, अब इस चीज़ को बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है ताकि मज़ीद कोई इस किस्म के नाखुशगवार वाक़यात ना हो और मुल्क के ऊपर भी उंगली उस तरह से ना उठाई जाए दुनिया की जानिब से। इसी तरह मेरा ख़्याल है जमहूरियत को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। जमहूरी माशरे जो होते हैं, लोगों को एक तो ये है ना कि लोग जो है, जैसे मैंने कहा, अदम बर्दाश्त के शिकार हैं, और उसकी एक वजह तो ये कि हमारे यहाँ तालीम जो है वो बहुत कम है, और दूसरी वजह ये कि जो हमारे जो लीडर हैं, जो रहनुमा हैं, अगर वो जो है वो लोगों को गालियाँ दें और लोगों को बुरा भला कहें, और अपने जो ख़िलाफ़ लोग हैं पार्टीज़ में या सियासी तौर पे जो अपने ख़िलाफ़ लोग हैं, उनको वो बदनाम करें और उनके ख़िलाफ़ इज़हार राय करते रहें, तो फिर ज़ाहिर है कि जो उनके तरफदार लोग होते हैं, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो भी फिर यही रवैया इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा तो ख्याल है कि वो शुरू तो वहीं से होता है ना। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, नज़र साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और जर्नलिज्म के हवाले से बात कर रहे थे।